गुज़श्ता लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि लीनियर अलजेब्रा क्या होता है और उसमें हमने ये बात की थी कि हमारे पास लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती हैं और उन लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं उन इक्वेशंस के अंदर एक्स वाई और ज़ी, और अगर आपको याद हो तो मैंने उनको रिलेट किया था ये एग्ज़ाम्पल दे के कि फ़र्ज़ करें अगर हम अली एक स्टूडेंट है और वो चाय और बिस्किट ख़रीदता है और उन दोनों के लिए वो 50 रुपये पे करता है, तो आप चाय को एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बिस्किट्स को वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सवाल जो हम ख़ुद से करते हैं वो ये है कि इस 50 रुपये जो अली ने पे किए हैं उसमें से चाय के कितने पैसे थे और बिस्किट्स के कितने पैसे थे, यानी हम इन एक्स और वाई वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करना चाहते थे। फिर हमने ये कहा था कि इन लीनियर इक्वेशंस को समटाइम्स सॉल्व करना इजी होता है, यानी चाय और बिस्किट की कीमतें निकालना आसान होता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जैसे अगर हमारे पास सिर्फ ये एक इंफॉर्मेशन का पीस हो जो पैसे अली ने पे किए थे, तो हमारे लिए चाय और बिस्किट्स की कीमतें अलग-अलग निकालना पॉसिबल नहीं था। लेकिन अगर हमारे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और आ जाए, यानी हमें ये पता चल जाए कि अलिशबा ने चाय और बिस्किट्स के 3 पैकेट्स के लिए 75 रुपीज़ पे किए, तो फिर अब हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ गई हैं। एक इन्फॉर्मेशन या इक्वेशन जो है वो अली से आई है और दूसरी अलिशबा से आई है, और अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं एक्स और वाई की वैल्यूज़ के लिए, और उन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे फाइंड किया था। और हमने ये कहा था कि ये जो इक्वेशंस हैं, ये 2 इक्वेशंस हैं जो एक अली की तरफ से और एक अलिशबा की तरफ से हमारे पास आई थी, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाते हैं। और यहाँ से हमने लीनियर इनको इसलिए कहा था क्योंकि जो एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं इनकी पावर्स 1 हैं। तो लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई ज़ी यू वी जितने भी हों, उनकी पावर्स जो हैं वो या तो 1 होती है या फिर 0 होती है। और इनको हमने कहा था कि ये लीनियर इक्वेशन है। और ये एक सादा सी मिसाल थी। लीनियर इक्वेशंस में हमारे पास बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं इन जनरल, और उसकी एक मिसाल मैं अगर आपको दूं तो जो पहली मिसाल है वो हम ये ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास, अब मैं चाय और बिस्किट्स की बात नहीं करूंगा बल्कि इन जनरल लीनियर इक्वेशंस की बात करूंगा। और फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक 2 लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है, और उनमें जो पहली लीनियर इक्वेशन है वो है हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल्स 3, और जो दूसरी है वो है 2x प्लस वाई इक्वल्स 2.5। तो ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। और इसी तरह अगर हम 3 वेरिएबल्स में लेना चाहें तो हमारे पास एक और एग्जांपल आ सकती है। अब हम सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस लिख सकते हैं इन 3 वेरिएबल्स, और उस सिस्टम को हम यूँ लिख सकते हैं कि ये है x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल्स 3, और दूसरी इक्वेशन जो है वो है 2x माइनस वाई माइनस z equals 11, and the third equation is 3x plus 2y plus z equals minus 5। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमने लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम लिया है, ये 2 इक्वेशंस हैं 2 वेरिएबल्स में। ये दूसरी एग्जांपल में जो हमने ली है इसमें हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशंस हैं और 3 ही वेरिएबल्स हैं जिनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इन जनरल हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम कितनी इक्वेशंस लेते हैं किसी भी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में, कितने वेरिएबल्स में। फॉर एग्जांपल हम इसको इन जनरल इसी चीज़ को यूँ एक्सटेंड कर सकते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इस तरह का हो सकता है कि a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a1n xn इक्वल्स b1। सिमिलरली हम दूसरी इक्वेशन लिख सकते हैं a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस
2n एक्स एन इक्वल्स B2। और इसी चीज़ को हम अब एक्सटेंड कर सकते हैं मैनी मैनी मोर इक्वेशंस पे, और फाइनली ये हमारे पास बनेगा A M1 X1 प्लस A M2 X2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस A Mn xn इक्वल्स Bn। तो ये अब हमारे पास कोई बहुत बड़ा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं जिसमें हमारे पास xn अननोन्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जितने भी x आ रहे हैं हमारे पास, ये सारी वो अननोन क्वांटिटीज़ हैं। जैसे मैंने ऊपर चाय और बिस्किट्स की मिसाल दी थी, जिनको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अगर आप पहली लीनियर इक्वेशन देखें तो इसमें हमारे पास x2 x1 x2 अप टू xn टोटल n अननोन्स हैं जिनको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। और अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में देखें, यानी इस डायरेक्शन में देखें, तो हमारे पास m इक्वेशंस हैं इन टोटल। तो ये जो एक मैंने सिस्टम लिखा है इन जनरल, ये सिस्टम हमारे पास है m equations in n unknowns. So let me actually write it here. So this is a system of linear equations in these are m equations in n unknowns. तो जिसमें हम n unknown quantities को फाइंड करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये A11 A12 A21 जो इन अननोन्स की कोफिशिएंट की फॉर्म में आ रहे हैं, और इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे ये हमारे पास कुछ कांस्टेंट्स आ रहे हैं B1 B2 अप टू Bn। ये सारे रियल नंबर्स हैं, यानी जिनको हम इन ऊपर वाली इक्वेशंस में देख भी सकते हैं कि हमारे पास b की ये वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पे जो A11 है उसकी जगह पे 1 है, A12 की जगह पे 2 है, A13 की जगह पे -3 है। तो ये सारे जो हैं ये कोफिशिएंट्स हैं और ये सारे रियल नंबर होते हैं। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, जो m इक्वेशंस हैं हमारे पास n अननोन्स में। लेकिन सवाल ये है कि इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम इन अननोन्स के लिए सॉल्व कैसे करते हैं। तो जब मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक थोड़ा सा ये बताया था कि किस तरीके से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये दो इक्वेशंस आई थी जो अली और अलिशबा से आई थी, तो हमने उनको सॉल्व किया था। इस मेथड को मेथड ऑफ एलिमिनेशन कहते हैं। तो हमने इनको एनालिटिकली सॉल्व किया था। आज इस वीडियो में मैं इनको बाकायदा सॉल्व करता हूँ और फिर ज्योमेट्रिकली दिखाता हूँ कि ये सॉल्यूशंस हमें बताते क्या हैं। तो ये जो मैंने दो एग्जांपल्स ऊपर दी हैं, एक ये वाली पहली और ये वाली दूसरी एग्जांपल्स, इन दोनों को ही मैं सॉल्व करता हूँ एक्स वाई पहले केस में और दूसरे में एक्स वाई जी की वैल्यूज़ के लिए। तो और फिर हम देखते हैं कि ये ज्योमेट्रिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देखना चाहते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पहली जो इक्वेशन थी हमारे पास वो थी 2x + 2y = 3। तो जो हम सॉल्व करना चाहते हैं वो है 2x + 2y = 3, और जो दूसरी इक्वेशन थी वो थी 2x + y = 2.5। तो ये है 2x + y = 2.5। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, और जो मेथड हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं उसको कहते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। इसमें हमने करना यूँ है कि जो दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, उनमें से किसी एक को एलिमिनेट करना है। तो हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी और फिर बैक सब्सटीट्यूशन करेंगे, यानी जो वैल्यू आएगी दूसरे वेरिएबल की उसको हम किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास पहले वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम यूँ कर सकते हैं, ये प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें नज़र आ रहा है। मिसाल के तौर पे अगर हम पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये सब्ट्रैक्शन होगी और हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो यूँ बनेगा कि अगर आप 2x में से 2x को माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 0 बचेगा। 2y में से y को माइनस करेंगे तो सिर्फ y बचेगा। तो ये हमारे पास बनेगा y = 3 में से 2.5 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.5। तो एकदम से हमारे पास
y की वैल्यू आ जाती है। अब y की ये वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम ये वैल्यू y की इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें जो दूसरी इक्वेशन है इस वाली में, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं और वो बनेगी 2x माइनस y की जगह पे हमने 0.5 सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वल आएगा ये 2.5 के, और यहाँ से हमारे पास 2x इक्वल आ जाएगा 2.5 प्लस 0.5 जो कि 3 के इक्वल होता है, तो यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 1.5 के। तो हमारे पास x और y अब दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, और ये वो वैल्यूज़ हैं जो इन इक्वेशंस को, जो ऊपर दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इनको सेटिस्फाई करेंगी। अगर आप इसको यूँ देखना चाहते हैं कि वेट अ मिनट, यहाँ पे हमारे पास प्लस y है, तो ये हमारे पास प्लस y होगा, तो ये बन जाएगा प्लस 2.5 प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आएगा हमारे पास -5, और ये राइट हैंड साइड हमारे पास बनेगी 2, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0.5 है। तो x और y की ये वैल्यूज़ हैं जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं। तो ये तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई, जैसे हमने चाय और बिस्किट्स की बात की थी लास्ट लेक्चर में। लेकिन हम देखना चाहते हैं कि ज्योमेट्रिकली x और y की ये वैल्यूज़ क्या रिप्रेजेंट करती हैं, यानी हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक ग्राफ प्लॉट करके देखना चाहते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हम अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे डिफ़ाइन करें, फ़र्ज़ करें ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है उसके अंदर और ये वाई एक्सिस है। लेट मी सी इफ इट्स स्ट्रेट, नो इट्स नॉट स्ट्रेट, सो लेट्स रीड्रॉ इट। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। ओके, नाउ इट लुक्स स्ट्रेट। तो हमने इनका ग्राफ ड्रा करना है दोनों इक्वेशंस का, और हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी वो थी 2x + 2y = 3। तो ये थी 2x + 2y = 3। तो यहाँ से हमारे पास अगर y की वैल्यू हम लेना चाहें तो ये बन जाएगी 3/2 - x, y = 3/2 - x। तो अब हम ये कर सकते हैं कि इस इक्वेशन में ये जो हमने निकाली है इसमें x की मुख्तलिफ वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर उन y की वैल्यूज़ को हम ड्रॉ कर सकते हैं इस ग्राफ के ऊपर। मिसाल के तौर पे अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू जो है वो आएगी 3/2। तो फॉर x = 1, y = 3/2, for x = 0, for x = 1, y would be 1/2, and for x = 0, y would be 3/2। तो ये बनेगी 1/2, for x = 0, y is 3/2। और सिमिलरली आप x की मज़ीद वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल x की वैल्यू अगर आप -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो y की वैल्यू बनेगी वो -1 + 1 हो जाएगा और ये 5/2 बनेगी। तो इन शॉर्ट हमारे पास फॉर ईच वैल्यू ऑफ x y की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, और y की उस वैल्यू को हम प्लॉट कर सकते हैं इस एक्स वाई सिस्टम के ऊपर, और हमारे पास जो ग्राफ आएगा, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को हॉरिजॉन्टल को x कहता हूँ और वर्टिकल को y कहता हूँ, और इसके ऊपर मैं स्केलिंग इस तरह करता हूँ कि ये मेरा 0.1 है, ये मेरा 0.2 है x की वैल्यूज़ के लिए, और सिमिलरली मैं y की वैल्यूज़ भी अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर सकता हूँ। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और इसी तरह मैं y की वैल्यूज़ को भी चार्ट बना सकता हूँ। तो जो मेरे पास ये पहली इक्वेशन जो है, जो 2x + 2y = 3 है, इसका ग्राफ आएगा तो इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह का आएगा कि जब x की वैल्यू 1 है, अगर आप यहाँ पे देखें जो मैंने लिया है फॉर x = 1, तो उस वक्त y की वैल्यू जो है वो 1/2 है। तो हमने इस पॉइंट ग्राफ के ऊपर
एक ऐसा पॉइंट लगाना है जो x की वैल्यू 1 को रिप्रेजेंट करे और y की वैल्यू 1/2 को रिप्रेजेंट करे। तो y 1/2 तकरीबन इस पॉइंट पे आता है और x जो है वो इस पॉइंट के ऊपर 1 आता है। तो जो हमारे पास एक पॉइंट आएगा वो तकरीबन इस पॉइंट के ऊपर आएगा। सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं और y की वैल्यू लेते हैं तो वो 3/2 आती है। फॉर x इक्वल 0 y इज़ 3/2। तो हमारे पास x0 जो है वो इस पॉइंट के ऊपर होता है और y जो है वो 3/2 है जो 1.5 होता है, तो वो इस पॉइंट के ऊपर आएगा। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट आएगा वो इस तरह का इस पॉइंट के ऊपर आएगा। तो जब आप ये सारी वैल्यूज़ लगाते हैं और इनको ट्रेस आउट करते हैं तो हमारे पास एक लाइन आती है जो इन दोनों पॉइंट्स से या इस जैसे बाकी सारे पॉइंट्स से गुज़रती हुई नज़र आती है। तो ये हमारे पास लाइन आती है। बिल्कुल इसी तरह इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप ये जो हमारी दूसरी इक्वेशन थी ये वाली, इसके लिए भी एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और जब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जो उसकी लाइन है वो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ देती है। लेट मी यूज़ दिस कलर। तो वो लाइन हमें कुछ इस तरह का ग्राफ देती है, ये वाला। तो हम यहाँ पे अगर इन दोनों ग्राफ्स को देखें, दोनों लाइंस को, जो पिंक लाइन है और येलो लाइन है, इनको देखें तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। और ज्योमेट्रिकली ये वो पॉइंट है जो हमें बताता है कि एक्स और वाई की कौन सी वैल्यूज़ जो हैं इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं। यानी एक्स और वाई की वो वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पे ऊपर फाइंड की हैं, यानी वाई की वैल्यू 0.5 और x की वैल्यू 1। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 1 है और जो y की वैल्यू है वो 0.5 है। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। तो ज्योमेट्रिकली ये जो लाइंस हैं ये हमें ये बताती हैं कि जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो पॉइंट होगा जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा, जिनसे ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो सॉल्व होता है। तो 2 डायमेंशंस के अंदर जब हमारे पास दो वेरिएबल्स हों, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये एक्स और वाई दो वेरिएबल्स थे जिनको हमने फाइंड करना था, तो इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम दो वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन होती है वो असल में इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। और वो इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने पहली इक्वेशन के लिए येलो लाइन से और दूसरी इक्वेशन के लिए इस पिंक लाइन से रिप्रेजेंट की है। तो ज्योमेट्रिकली जो एक इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करती है। और दो लीनियर इक्वेशंस इन 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स असल में हमें ये बता रही होती हैं कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस हैं वो जिस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो हमें सॉल्यूशन देगा उन दोनों इक्वेशंस का, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज़ देगा जो वैल्यूज़ उन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। तो ये एक ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन थी कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है और वो इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली अगर हमारे पास ये वाली सिचुएशन हो जो दूसरी एग्जांपल मैंने आपको दी थी ये वाली, जिसमें हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं इन 3 वेरिएबल्स, तो इस केस में जो हर इक्वेशन है वो इक्वेशन ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। और हम इस सिस्टम को भी सॉल्व कर सकते हैं, सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशंस को। तो एक्चुअली आई डू वांट टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस। So let's take an example of system of 3 linear equations in 3 variables। तो ये हमारे पास होगी एग्जाम्पल जिसमें हम क्या करेंगे, 3 लीनियर इक्वेशंस लेते हैं 3 वेरिएबल्स में और उनको सॉल्व करके देखते हैं कि वो हमें क्या रिज़ल्ट देती हैं। तो जो मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ उसमें पहली लीनियर इक्वेशन है x + 2y + 4z = 7, x + 2y + 4z = 7। जो दूसरी इक्वेशन है वो है 3x + 7y + 2z, 7y + 2z = -11। और जो तीसरी इक्वेशन है वो है 2x + 3y + 3z = 1। तो ये 3 इक्वेशंस हैं जिनको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ।
और बिल्कुल मेथड वही है जो हमने ये ऊपर जो एग्ज़ाम्पल की है उसमें हमने यूज़ किया है कि हम इन तीनों में से टर्न बाय टर्न कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करके वेरिएबल्स को एलिमिनेट करेंगे, इस तरह के हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल रह जाए। जब उस एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई या जी जो भी आप चुनेंगे, तो फिर आप उसको बैक सब्सटीट्यूट करके दूसरे की और फिर उन दोनों को किसी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके तीसरे वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूँ करते हैं कि ये जो पहली इक्वेशन है इसको हम ये वाली इक्वेशन जो है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसमें से हम क्या करते हैं तीसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर हम और वो आप देख सकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2x बन जाएगा और फिर मैं तीसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये -2x होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से x एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप टर्न बाय टर्न कोई एक वेरिएबल चुनते हैं जो एलिमिनेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 1। मैं इक्वेशंस को हमेशा पेरेंथेसिस में लिखूंगा ताकि आपको पता चल जाए। तो ये हमारे पास बनेगा 2x प्लस 4y प्लस 8z। लेट मी यूज़ नाउ दिस स्मॉल z ताकि 2 और z में थोड़ा फ़र्क हमें पता चलता रहे। और ये इक्वल आता है 14 के। और अब मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ इसमें से तीसरी इक्वेशन को। तो जब मैं तीसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये बनेगा 2x प्लस 3y, जो मैं सिंपली रीराइट कर रहा हूँ तीसरी इक्वेशन को, प्लस 3z इक्वल्स 1। और अब मैंने चूँकि इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये बन जाएगा माइनस 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 और माइनस। और अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 2x ख़त्म हो जाएगा, 4y में से 3y माइनस होंगे तो ये सिंपली हमारे पास y रह जाएगा। 8 में से 3z जाएंगे तो ये बनेगा प्लस 5z इक्वल्स 13। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो नया रिज़ल्ट आया है इसमें हमारे पास सिर्फ y और z दो वेरिएबल हैं। x जो है वो एलिमिनेट हो गया है। अब हम बिल्कुल यही काम बाकी दो इक्वेशंस के साथ भी कर सकते हैं। सो लेट्स डू दिस। अब हम इसी फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और अगेन आप देख रहे हैं कि ऐसा करने से हमारे पास x अब एलिमिनेट हो जाएगा फिर से। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 1 जो मुझे देगा 3x प्लस 6y प्लस 12z इक्वल्स 21। और इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट करना है दूसरी इक्वेशन को जो है 3x प्लस 7y प्लस 2z इक्वल्स -11। और मैंने इनको सब्ट्रैक्ट करना था तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आता है 3x ख़त्म हो जाएगा, 6x में से 6y में से 7y को माइनस करेंगे तो ये बचेगा -y। और 12z में से 2z माइनस करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास प्लस 10z इक्वल्स 21 में 11 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 32। और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं जो सिर्फ y और z में हैं, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सिंपली ऐड कर दें तो आप देख सकते हैं कि y जो है वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि प्लस y और माइनस y हैं। और जो z है वो 5z प्लस 10z 15z इक्वल्स 45 बन जाएगा। तो मैं लेट मी एक्चुअली गिव नेम टू दिस इक्वेशंस। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 4 एंड लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 5। तो अब हमारे पास हम जो ऑपरेशन करने लगे हैं वो हम करने लगे हैं ऐड इक्वेशन 4 एंड 5। तो जब हम ऐड करते हैं इनको तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो आता है 15z इक्वल्स 45। और इधर से आपके पास z की वैल्यू जो है वो फ़ौरन से आ जाती है 3। तो हमने z की वैल्यू कैलकुलेट कर ली अब इन तीन इक्वेशंस में से। और इस z की वैल्यू को अब आप किसी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें। लेट्स से कि मैं इसी इक्वेशन 5 में सब्सटीट्यूट करता हूँ इस वाली में। ये आपकी फ्रीडम है, आप किस में सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं। तो अब मुझे जो इक्वेशन 5 है वो रिज़ल्ट देगी, इक्वेशन 5 हमें दे रही है -y प्लस 10 टाइम्स z की वैल्यू हमने 35 फाइंड की है इक्वल्स
32। तो ये बन जाएगा -y = 32 - 30 जो कि 2 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो हमने यहाँ से y की वैल्यू भी फाइंड कर ली। और एक दफ़ा हमारे पास z और y की वैल्यूज़ आ गई तो आप जो ऊपर हमारे पास ये 3 इक्वेशंस थी ओरिजिनल, ये वाली, इन तीनों में से किसी एक इक्वेशन को चुन लें और उसमें z और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। और जब आप ये काम करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास आती है -1। तो हमने, आप देखें कि एलिमिनेशन के मेथड से एक एक करके तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली हैं, x, y और z की। अब जो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होती है 3 वेरिएबल्स में, वो एक इक्वेशन ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, जो अगेन आपने अपने हाई स्कूल या कॉलेज में सीखी होगी कि कैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास आती है। लेकिन यहाँ पे मैंने उनको ग्राफिकली ड्रॉ किया है। तो लेट मी एक्सप्लेन दैट कि ये तीनों जो सॉल्यूशंस हैं x, y और z की वैल्यूज़, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन में हमारे पास x, y, z कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास एक 3D ग्राफ है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन लाइन है ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, जो ये रेड लाइन है ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये ब्लू लाइन जो है ये z एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये मेरे पास एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसके ऊपर मैं अब इन्हीं 3 इक्वेशंस को प्लॉट करना चाहता हूँ जिनके सॉल्यूशंस मैंने फाइंड किए हैं। और मैंने आपको बताया कि ये जो इनमें से जो हर इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है, जो अगेन आपने अपने हाई स्कूल या कॉलेज की मैथ की किताब में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे मैंने इधर टॉप लेफ्ट पे ये तीनों इक्वेशंस को लिखा हुआ है, और अब अगर मैं इनको प्लॉट करता हूँ टर्न बाय टर्न तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन है जब मैं उसको प्लॉट करता हूँ तो ये मेरे पास जो ब्लू प्लेन आई है ये फर्स्ट इक्वेशन की प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये उस प्लेन को बताती है जिसको हम फर्स्ट इक्वेशन से डिस्क्राइब करते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसको ये ब्लू प्लेन जो है ये इस लाइन के ऊपर क्रॉस कर रही है। और हमारा सॉल्यूशन जो है ये जो सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस है, इनका सॉल्यूशन वो होता है जहाँ पे ये 3 प्लेन्स जो ये इक्वेशंस बनाती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो ये हमारी पहली प्लेन है जो पहली इक्वेशन से आई है। लेट्स नाउ ड्रॉ द सेकंड प्लेन। तो मैं ये दूसरी इक्वेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जो दूसरी प्लेन आती है वो ये रेड प्लेन है, और अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये सारी वो लाइन है जहाँ पे ये रेड और ब्लू प्लेन्स जो हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन ऑफ प्लेन से प्लेन आ गई है। अब जब मैं तीसरी इक्वेशन के लिए प्लेन ड्रॉ करूँगा तो हम देखेंगे कि वो प्लेन जो है वो इन दोनों प्लेन्स को सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर कट कर रही होगी, और वो पॉइंट जो है वो हमारे सॉल्यूशन सेट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी वो एक्स वाई और जी की वो वैल्यूज़ होंगी जहाँ पे हमारी ये तीनों इक्वेशंस जो हैं ये सेटिस्फाई होती हैं। यानी अगर एक्स वाई और जी की वो वैल्यूज़ हम इन इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड के बराबर आ जाएगी। तो ये दो प्लेन्स हैं जो एक दूसरे को इस तरह क्रॉस कर रही हैं। अब मैं तीसरी इक्वेशन को भी प्लॉट करता हूँ तो उसकी प्लेन जो है ये ब्लूइश ग्रीन है, और इस प्लेन को अब हम देख सकते हैं कि ये इन दोनों प्लेन्स को यानी रेड और ब्लू प्लेन को किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर क्रॉस कर रही है। हमने वो पॉइंट देखना है। तो हम देख सकते हैं कि ये दो प्लेन्स किसी भी एक टाइम के ऊपर मुख्तलिफ जगहों से क्रॉस कर रही हैं, लेकिन ये तीनों प्लेन्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर आपस में क्रॉस करेंगी। यानी एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे ये तीनों प्लेन्स जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी, और वो पॉइंट ये वाला पॉइंट है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेड, ब्लू और ग्रीन जो हैं ये तीनों प्लेन इस पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं, और ये वो हमारे एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ हैं जो हमने एनालिटिकली फाइंड की हैं। तो ग्राफिकली हम उन तीनों जो हमने सॉल्यूशन फाइंड किए हैं उनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इन तीनों में से हर इक्वेशन एक इक्वेशन ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, और वो प्लेन्स एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जिस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वो पॉइंट हमारा सॉल्यूशन होगा इन इक्वेशंस को। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये पॉइंट जो है
इसको हम एक्स वाई और जी की वैल्यू से देख सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक्स की वैल्यू -1 है, वाई की वैल्यू -2 है। और अगर हम ब्लू एक्सिस के अलॉन्ग देखें यानी जेड एक्सिस के अलॉन्ग देखें तो ये देखें ये +3 इसकी वैल्यू है जेड एक्सिस के अलॉन्ग इस पॉइंट पे। यहाँ पे एक्स और वाई जो हैं वो बिल्कुल हमारी आंख के सामने है, और ये देखें जो जेड एक्सिस है ब्लू एक्सिस के ऊपर उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 3 है। तो ये वो पॉइंट है जिसको हमने एनालिटिकली सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में फाइंड किया है, और उसको हम ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब फाइनली मैं एक और चीज़ को डिस्कस करके इस लेक्चर को ख़त्म करना चाहता हूँ, और वो सॉल्यूशंस के बारे में है कि हमने ऊपर जो 2 एग्जांपल सॉल्व किए हैं उसमें हमने इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया है इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ के लिए जिनको हमने सॉल्यूशन कहा है, यानी एक्स वाई जी, या इस तरह के इन सारे वेरिएबल्स की वो वैल्यूज़ जो इन लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। इसमें हमारे पास जो ये सॉल्यूशंस आते हैं लीनियर इक्वेशंस के, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमारे पास जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो 2 तरह के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम डिफ़ाइन करते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं। उनमें जो पहला सिस्टम है उसको हम कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, और ये ऐसा सिस्टम होता है लीनियर इक्वेशंस का जिनका एट लीस्ट एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। यानी हम एक्स वाई जी और इस तरह के बाकी वेरिएबल्स की एट लीस्ट एक वैल्यू ऐसी फाइंड कर सकें जो हमारे पास जो इक्वेशन दी होती हैं उनको सेटिस्फाई करती हो। जबकि दूसरा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसको हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, और ये ऐसा सिस्टम होता है जिनका हमारे पास कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो, यानी हम एक्स वाई और जी वेरिएबल्स की कोई ऐसी वैल्यूज़ ना फाइंड कर सकें जो साइमल्टेनियसली हमारी जो लीनियर इक्वेशंस दी होती हैं उनको सेटिस्फाई कर सके। तो ये तो जनरली आप एनालिटिकली सॉल्व कर सकते हैं कि एक्स वाई और जी की हम कोई वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे हम इसको ग्राफिकली, या जैसे ऊपर मैंने इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया है ग्राफ्स की मदद से, हम ये काम भी इसके साथ कर सकते हैं। और इसकी अगर हम मिसाल लें तो इसकी हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये 2 इक्वेशंस हैं, और वो इक्वेशंस हैं 4x + 6y = 12, ये पहली इक्वेशन है। और जो दूसरी इक्वेशन है वो है 2x + 3y = 6। ये 2 इक्वेशंस हैं, और आप इनके लिए x और y का सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं। तो मैं सिंपली आप मेथड जान चुके हैं कि कैसे इनके सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं एलिमिनेशन के मेथड से। मैं सिंपली इनका ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हमें किस तरह का सॉल्यूशन देती हैं और क्या रिप्रेजेंट करती हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आप 2x + 3y = 6, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो जो हमारे पास ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह का आता है कि ये इस तरह पास करता है। ऑफ कोर्स एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज़ इसके लिए हम फाइंड कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली अगर आप कोऑर्डिनेट्स एक्सिस वैसे ही डिफ़ाइन कर रहे हैं जैसे हम पहले डिफ़ाइन करते आए हैं, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये हमारे पास जो येलो लाइन आई है ये है सॉल्यूशन हमारे पास इक्वेशन का 2x + 3y = 6। इसी तरह अगर आप ये जो पहले वाली इक्वेशन है ये वाली 4x + 6y = 12, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना चाहें तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास एग्जैक्टली यही लाइन आती है, बिल्कुल यही लाइन जो इस लाइन के बिल्कुल ऊपर है येलो लाइंस के। यानी इस दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन है जो है 4x + 6y = 12, उसका सॉल्यूशन भी ज्योमेट्रिकली बिल्कुल एग्जैक्टली वही लाइन है जो पहले वाली इक्वेशन का था। इसका मतलब ये है कि हम सॉल्यूशन सेट को कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि वो पॉइंट जहाँ पे 2 ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यानी 2 लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है।
तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये तो दोनों लाइंस एक दूसरे को हर पॉइंट के ऊपर क्रॉस कर रही हैं, यानी इन लाइंस के ऊपर मौजूद हर पॉइंट जो है वो एक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इट हैज़ एन इन्फिनिट सॉल्यूशंस। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसके हमारे पास कितने सॉल्यूशन हैं? इन्फिनिट सॉल्यूशन है, इन्फिनिट सॉल्यूशंस। तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस की पहली टाइप है उसमें हमारे पास ये केस होता है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है उसके इन्फिनिट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। और ज्योमेट्रिकली उसका मतलब ये होता है कि जो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं हर इक्वेशन के लिए उसमें दोनों लाइंस जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर मौजूद हैं, यानी दोनों लाइंस का हर पॉइंट जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। और इसलिए चूँकि हमारे पास इन्फिनिट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं तो जो हमारी इक्वेशन सिस्टम होता है इक्वेशंस का उसके इन्फिनिट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह हमारे पास ऐसा सिनेरियो हो सकता है जहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे और वो एक जो यूनिक सॉल्यूशन है वो आप बिल्कुल एग्जैक्टली ये वाली एग्जांपल ले सकते हैं, बल्कि मैं इसी को यहाँ पे कोट करूँगा इस एग्जांपल को। लेट मी कॉपी दिस ग्राफ। तो दूसरा जो सिनेरियो है वो ये वाला है कि हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे और वो यूनिक सॉल्यूशन जो था वो ये वाला था। लेट मी कॉपी दिस इक्वेशन, ये वाला था, कॉपी और पेस्ट। और ये हमारे पास सॉल्यूशंस की दूसरी काइंड बनती है जिसको हम कहते हैं कि, और ये हमारे पास किन इक्वेशंस के लिए था? लेट मी एक्चुअली कॉपी देम टू, सो इट्स अ गुड एग्जांपल। और ये था हमारे पास इन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन। सो लेट मी कॉपी दिस टू। तो ये जो हमारे पास ग्राफ आया था ये इन दो इक्वेशंस के लिए आया था। और इस सिनेरियो में हम कहते होते हैं कि ये जो दो इक्वेशंस हैं इनका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक है, यूनिक सॉल्यूशन। क्यों यूनिक सॉल्यूशन है? क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ये सिर्फ एक ऐसे पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगी जहाँ पे ये दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, यानी एक्स और वाई की सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ये सेटिस्फाई होती हैं। और वो एक वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन के केस में एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 0.5 है। इसके अलावा ये दोनों लाइंस जो हैं, ये जो दो मैंने ग्राफ ड्रा किए हैं, इन दोनों लाइंस के ऊपर कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। और आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं और उसके बाद ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो दोबारा कोई ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। और इस केस में हम कहते हैं कि ये इनका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक है। तो हमारे पास पहला जो था उस केस में हमने देखा कि जो सॉल्यूशन है वो इन्फिनिट सॉल्यूशंस हो सकते हैं किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, जिसका मतलब होगा कि हमारे पास इन्फिनिट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। दूसरे केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा और उस सॉल्यूशन को हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। एंड नाउ लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ गिव अ थर्ड एग्जांपल, जिस केस में हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं होता जो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करे। और उस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता और वो सॉल्यूशन की थर्ड काइंड है। और इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, और वो ये एग्जांपल ये है कि 2x + 3y = 6, 4x + 6y = 9। तो अगर हम इन दो इक्वेशंस का ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करें तो ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, x y। और इनके ऊपर अगर हम इन दोनों लाइंस का ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करें तो जो पहली लाइन का ग्राफ, पहली इक्वेशन का ग्राफ आता है 2x + 3y = 6, उसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह का आता है कि वो ये येलो लाइन से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। जो दूसरी इक्वेशन है 4x + 6y = 9, अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करें तो वो उसकी इक्वेशन जो हमारे पास आती है वो कुछ इस तरह की आती है। और अब आप देख सकते हैं
कि इन दोनों इक्वेशंस में कोई भी हमें ऐसा पॉइंट नज़र नहीं आ रहा जहाँ पे हमें लगे कि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं और हमें पता है कि पैरेलल लाइंस जो हैं वो कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो इस केस में हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। और ऐसे सिनेरियो में हम कहते हैं कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इस केस में हमारे पास नो सॉल्यूशन, कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, यानी एक्स और वाई की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो हम इन इक्वेशंस में यूज़ करें और ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं, यानी लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर आ जाएं। तो ये तीन तरह के सॉल्यूशंस थे हमारे पास के हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है जिसमें एक्स और वाई की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू ऐसी होगी जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। दूसरे केस में हमारे पास इनफिनिट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, यानी दोनों लाइंस जो हैं, अगर आप ज्योमेट्रिकली बात करें तो दोनों लाइंस जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर मौजूद होंगी जैसे ये हैं। और इस केस में इनफिनिट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं और हमारे पास इनफिनिट सॉल्यूशन हो सकते हैं। और तीसरा सिनेरियो जो है वो ये वाला है जिसमें हम देख सकते हैं कि दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल चलती है, यानी कोई एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जहाँ पे वो दोनों इक्वेशंस जो हैं ये दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। और इस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। और आप ये एविडेंटली देख सकते हैं कि क्यों कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप ये फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगी 4x + 6y = 12, और ये एग्जैक्टली यही दूसरी इक्वेशन है। लेकिन राइट हैंड साइड जो है इसमें दूसरी इक्वेशन में 9 के बराबर है, और अगर हम इस पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके देखें तो लेफ़्ट साइड तो सेम होगी लेकिन राइट साइड जो है वो 12 बन जाएगी। तो ये हमारे पास एक कंट्राडिक्शन आ जाती है कि दो इक्वेशन जिनकी लेफ़्ट हैंड साइड सेम है उनकी राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड सेम नहीं आती। और इसलिए इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है ये सही नहीं है, या फिर दूसरे अल्फाज में आप इसको यूँ कह सकते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, विच मीन्स कि इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये एक तरीका था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का, जिसको आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन कहते हैं। और इसकी बिना पे हमने देखा कि हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किस तरह के हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम ऐसा होता है जिसमें हमारे पास एट लीस्ट एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करे सिस्टम ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस का, और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता सिस्टम ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस का। और फिर हमने सॉल्यूशंस की टाइप्स देखी तो हमारे पास तीन सॉल्यूशन की टाइप्स थी। पहला था यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक्स और वाई की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू ऐसी होती है जो उन लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है। जो दूसरी काइंड थी उसमें हमने देखा कि हमारे पास इन्फिनिट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जो ये वाली एग्जांपल है। और फाइनली हमने देखा कि हमारे पास ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो सकता है जिसका कोई सोल्यूशन ना हो, और ये सिस्टम ऑफ कोर्स इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। अब नेक्स्ट वीडियो से हम मैट्रिसेस को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि मैट्रिसेस को हम कैसे यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको फिर से रिमाइंड कराता चलूँ कि लीनियर अलजेब्रा इज़ ऑल अबाउट सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। So of course we need to know more ways to solve these system of linear equations.